उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की आज पुण्यतिथि मनाई गई। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हिमाचल पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की आज 32वीं पुण्यतिथि सितारगंज उनके लोकप्रिय विधायक सौरभ बहुगुणा के आवास पर मनाई गई। वहीं क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा तथा उनके समर्थकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्चित कर 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि देते हुए पुण्यतिथि मनाई और उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दादाजी के कांग्रेस के साथ काफ़ी लंबा समय बिताया, लेकिन कांग्रेस के विचारों से विचार न मिलने पर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। पुण्यतिथि मनाई जा रही है सितारगंज में और पूरे प्रदेश में आज मनाई गई है। आज देहरादून में भी माननीय मुख्यमंत्री जी और त्रिवेंद्र रावत जी ने उनके प्रतिमा पर जाके माल्यार्पण किया है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको मालूम है हेमवती नंदन बहुगुणा जी एक उत्तराखंड के जैसे कहते हैं गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन, और एक बहुत छोटे गांव पौड़ी से भुगानी से वो आते हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश की नहीं से पूरे राज्य की पूरे विश्व की राजनीति में अपना नाम कमाया। स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, देश की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका उन्होंने अपनाई। तिहाड़ जेल में उस रहे, सालों जेल में रहे और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, MP रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, एक देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर बन के रहे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बन के रहे। तो हम सब उनके, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने दादाजी से सिर्फ इतना ही सीखा है कि विश्वास भाव से सेवा करो पब्लिक की, देश की सेवा करो। और कहीं ना कहीं जो बहुत ही दबे कुचले लोग हैं, जैसे वो मजदूरों के मसीहा माने जाते थे, अल्पसंख्यकों के मसीहा माने जाते थे, टीचरों के जितने भी रिफॉर्म्स आए वो जब वो CM बने UP के तब उन्होंने टीचर रिफॉर्म शुरू किए। तो हमने उनसे बस इतना ही सीखा है कि हर उस व्यक्ति की मदद करो निस्वार्थ भाव से जो आपके दर पे आया है, और तभी आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और अब मैं सिर्फ इतना ही प्रार्थना करूंगा कि हम सब उनके पच्चीनों पर चल सकें और जो उत्तराखंड का सपना उन्होंने देखा था, जो देश का सपना उन्होंने देखा था, उसको साकार कर सकें। कांग्रेस में उनकी काफ़ी जितनी भी उनकी राजनीति रही वो कांग्रेस में रही, लेकिन उनके अंतिम दिनों में कुछ सालों में उन्होंने कांग्रेस से उनके मतभेद रहे, कांग्रेस की सोच के साथ उनके मतभेद रहे, कांग्रेस की योजनाओं के साथ उनके मतभेद रहे, जिसके वजह से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने जो पूरे देश का सबसे प्रसिद्ध चुनाव हुआ वो पौड़ी का विधानसभा MP लोकसभा का चुनाव था, जिसमें दादाजी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद चुनाव लड़ा और MP का चुनाव लड़ा। और पूरे देश के नेता, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री रही उस वक्त इंदिरा गांधी जी से लेके जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, सब ने उनका विरोध किया, लेकिन वो फिर भी जीत के आए। और एक स्लोगन उस वक्त चला था कि पहाड़ झुक सकता है, पहाड़ टूट नहीं सकता, पहाड़ टूट सकता है, सॉरी, पहाड़ झुक नहीं सकता। और ऐसे उन्होंने, उनकी सोच सिर्फ इतनी थी कि जो कांग्रेस की जो उन्होंने जिस कांग्रेस के साथ वो जुड़े थे वो कांग्रेस कहीं ना कहीं भटक गई थी, उनकी सोच भटक गई थी। तो उनके आखिरी सालों में उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करके और उन्होंने खुद अपना काम करना दूसरी पार्टी बनाई हुई है और उसमें उन्होंने अपनी। और उत्तराखंड के रामनगर में पवित्र कुरान शरीफ की आयतों को लेकर भड़काऊ टिप्पणी करने वाले वसीम रिजवी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सुन्नी मुस्लिम उलमाओं ने जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया है। वहीं बुधवार को तहसीलदार पूनम पंत के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रेषित ज्ञापन में कहा कि मजहब इस्लाम का दिल समझी जाने वाली पवित्र कुरान शरीफ के प्रति सभी धर्म व वर्ग के लोग सम्मान की भावना रखते हैं, मगर गुस्ताखे रसूल वसीम रिजवी के द्वारा पवित्र कुरान शरीफ की 26 आयतों के खिलाफ बयानबाजी करके समूचे मुस्लिम धर्म के मानने वालों को दिल को ठेस पहुंचाई है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। वहीं वसीम रिजवी की इस हरकत से समस्त मुस्लिम समुदाय के लोग उनके खिलाफ खासा गुस्सा बरकरार है तथा वसीम के द्वारा अपनी इस ओछी हरकत से देश की असमत व अमन शांति को ठेस पहुँचाने जाने की नापाक कोशिश की गई है, जिस कारण ज्ञापन में उनके विरुद्ध भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। वहीं क्षेत्र के उलमाओं और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज SDM को एक संबोधित ज्ञापन दिया और वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है।
कमीन रिजवी मुर्दाबाद, कमीन रिजवी मुर्दाबाद, कमीन रिजवी मुर्दाबाद, कमीन रिजवी मुर्दाबाद। कमीन। सर, ये जो आज ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में दिया गया है? देखिए, ये जो आज ज्ञापन दिया गया है, ये जो वसीम, बल्कि उसको कमीन कहिए, कमीन ने जो कुरान अज़ीम की 26 आयतों के ताल्लुक़ से जो अपनी नापाक ज़बान को खोला है, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं कि कुरान अज़ीम की बेहुरमती उसने की है। जबकि कुरान अज़ीम वो है कि ना एक इसका नुक्ता, हर्फ, ज़बर, ज़ेर ना आज तक बदला और ना बदल सकता है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। और कुरान अज़ीम तो वह है जो पूरी इंसानियत को इंसानियत के साथ में जीने का ढंग और सलीका अता फरमाता है, भाईचारे का पैगाम देता है, अपने वतन से मोहब्बत का पैगाम देता है। लिहाजा उस मुक़द्दस कुरान अज़ीम की बेहुरमती इस कमीन रिजवी, जो वसीम रिजवी से जाना जा रहा है लेकिन हकीकत में वो कमीन रिजवी है, उसने जो की है, हम उसके ताल्लुक़ से आए हैं कि ताकि उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई भी इसी तरह से कुरान अज़ीम के ताल्लुक़ से कोई अपनी ज़बान खोलने की कोशिश न करे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में पंचायत चुनाव की तिथि नज़दीक आते देख पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों ने अपना दौरा तेज कर दिया है। संत कबीर नगर के वार्ड नंबर 20 से जिला पंचायत सदस्य के दावेदार श्रीमती अंजनी चौरसिया के पति धर्मचंद चौरसिया अपने समर्थकों के साथ वार्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रत्याशी पति धर्मचंद चौरसिया को क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी आलोक सिंह का समर्थन मिला हुआ है, जो निरंतर धर्मचंद चौरसिया के साथ क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। पंचायत सदस्य धर्मचंद चौरसिया के पक्ष में हम इनके प्रतिनिधि के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। अगर इस देश समाज की जनता, इस वार्ड नंबर की जनता हमें उस सदन पर पहुंचाती है जो जिले की सबसे बड़ी सदन होती है, उस सदन पर जाने के बाद आवश्यकताएं गांव में कुछ ऐसी हैं जो धरातल पे नहीं आती हैं, कागज़ पे तो आती हैं, धरातल पे नहीं आ पाती। हम उस चीज़ को ला करके धरातल पे पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ ऐसी जगह हैं जो रास्ताओं से अवरुद्ध है, रास्ताओं की व्यवस्थाएं बनाई जाएगी, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, शासन से लड़ना पड़ेगा या अपने सदन के जिले के सदन से लड़ना पड़ेगा, तो वहाँ से मद में ला करके पैसे को यहाँ खर्च किया जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं भी कहीं बिजली नहीं पहुँच पाए हैं, वहाँ बिजली पहुँचाने का कार्यक्रम कराया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने कम से कम विगत 5 सालों से लगातार इस जिनकी जनता की सेवा करता चला आ रहा हूँ। किसी भी सुख और दुख में उनके साथ खड़ा होने का प्रयास भी किया हूँ। आगे अगर यह समाज चाहेगा या जनता चाहेगा तो हम उस सदन में खड़े होकर के अपनी बात रखेंगे और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को करने का सुचारू ढंग प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के खटेमा के टनकपुर रोड पर सरेआम एक छात्रा से मोबाइल लूटने की कोशिश की गई। ये घटना उस वक्त हुई जब छात्रा कोचिंग के लिए चकरपुर के खटीमा बाजार पहुंची थी। वहीं छात्रा के साथ पिता ने इस घटना की तहरीर पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाश में टनकपुर रोड घटनास्थल दुकान के सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिस पर आरोपी का चेहरा चिन्हित किया गया है। वहीं पुलिस मौके की तलाश में है। वहीं स्थानीय पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा और उसे